Hello, my dear student. Here we have chapter number 5, The Old Stag. It is a very sweet and thoughtful story, student. And do you know what is stag? What is a stag is? Stag is a male deer, okay? जो मेल हिरन होता है उसको हम लोग stag कहते हैं. चलो अब स्टोरी पढ़ते हैं. In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. एक बहुत खूबसूरत हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा हिरन रहता था जो मेल हिरन था, इसलिए हम उसको स्टैग कह रहे हैं, जो अपनी दया के लिए फेमस था. उसको सब कुछ जानते थे कि वो बहुत दयालु है. Each day he warmly greeted his fellow animals and birds, though the forest offered plenty of foods. The stag preferred staying on a small hillock with the tender grasses. क्या बता रहा है बच्चों कि वह डेली ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स. वो डेली अपने साथी जानवरों को प्यार से नमस्कार करता था, या फिर उनको ग्रीट मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बहुत प्यार से हाय हेलो करता था. एंड फिर दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, जो जंगल में बहुत सारे खाना मतलब बहुत सारे खाना थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी हिरन कहाँ रहता था? अपने छोटे हिलॉक पे. हिलॉक क्या है बच्चों? एक छोटी सी टेकरी, मतलब एक छोटा सा हिल जैसा स्टेशन. वहीं पे वो रहता था, अपनी कोमल कोमल थोड़ी बहुत घास खा लेता था. ऐसा उसको बहुत सारी चीजें, को कोई शौक नहीं था, आराम से वो रहता था. ओके, अब देखो, we have the hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed. जो हिलॉक था वहां पे हरी हरी मुलायम घास थी और वो बूढ़े हिरन को बहुत पसंद आता था. ओके, every day he would come down to meet his friends and all the animal and birds loved him. देखो यहाँ पे बीच में ओल्ड स्टैग खड़ा है, बूढ़ा सा हिरन, और सारे जानवरों से मिलके बातचीत कर रहे हैं. तो वो हर दिन नीचे आता था, उतर के आता था अपने हिलॉक से, और सारे दोस्तों से मिलता था और सारे जानवर उसको बहुत प्यार करते थे. फिर क्या हुआ? वन डे द स्टैग फेल इल. ही स्ट्रगल्ड टू रीच द हिलॉक. एक दिन क्या हुआ, वो बहुत बीमार हो गया और उसे हिलॉक पे, मतलब टेकरी कहते हैं बच्चों इसको हिंदी में, वहां उसको जाने में प्रॉब्लम होने लगी, उसको कठिनाई होने लगी. The stag knew that fresh, healthy food and proper rest would help him to get well soon. So he ate the tender grass and decided to rest for a while. उसको पता था कि यदि वो अच्छे से खाएगा और थोड़ा रेस्ट करेगा तो वो ठीक हो जाएगा. इसीलिए वह जल्दी से थोड़ा सा हरी घास खाया और आराम करने लगा. The old stag could not go down the hillock to greet his friends. But अब जब वो बीमार हो गया था तो कमजोर हो गया था, वह इसलिए नीचे नहीं जा पा रहा था अपने हिलॉक से, है ना, कि वो फ्रेंड लोगों से मिल सके. फिर क्या हुआ? हिज फ्रेंड्स वर वरीड. अब वो मिलने नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, तो उसके दोस्त बेचारे चिंतित हो गए, परेशान हो गया उसके लिए. when they learned that the stag was unwell, they came to check on him. जब उनको मालूम चला कि वो अस्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वे सब उसे देखने हिलॉक पर आ गए. फिर अब आगे देखो क्या हुआ. फिर सबने कहा, डियर स्टैग, हाउ आर यू? आस्क द डियर. एक जो डियर आया, देखो यहाँ पर डियर है ना, तो वो डियर उसको पूछती है कि डियर स्टैग, तुम कैसे हो, बताओ जरा. तो फिर बोलता है, वो क्या रिप्लाई करता है, टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल. बोलता है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे में थोड़ी भी ताकत नहीं है ताकि मैं नीचे आकर तुम लोगों से मिल सकूं. तो फिर उसको डियर क्या बोलती है, गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर. अब देखो ये जो डियर है ना, ये प्यारा वाला है ना, मेरे प्यारे स्टैग. और ये जो डियर है वो हिरन है, इजंट इट. तो वो उसको क्या बोलती है, हिरनी. हिरनी मतलब हिरनी बोलो, दैट इज मेल इज हिरन, इजंट इट. तो बोलती है, प्यारे मित्र तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, प्यारे डियर तुम जल्दी से, स्टैग तुम जल्दी से ठीक हो जाओ. The animal wished him a speedy recovery and left.
सारे जानवरों ने उसको बोला तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और फिर वो सब नीचे आ गए, चले गए। However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. अब देखो क्या हुआ कि जब वो जंगल में जा रहे थे तो सारे जानवर आए थे, तो उनको जो हिलॉक था उस पे बहुत मुलायम मुलायम घास थी। तो लोगों ने वहां के सारे घास खा लिए। वो टेस्टी भी था तो सबने खा लिया। और एलिफेंट ने क्या कहा, द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट। उसने जब खा लिया तो बोलता ये कितनी मुलायम है, कितनी स्वादिष्ट है। जिराफ ने कहा, क्या कहा, आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीनी लीव्स। उसने कहा बहुत टेस्टी है, इतनी रसीली है, इतनी टेस्टी है, मैंने भी कभी नहीं खाई। अब ये बात क्या हुआ, पूरे जंगल में फैल गई। Word soon spread about the tender green grass. Soon all the animal who came to visit the stag feasted on the tender grass, and anyone who came to visit the stag would also eat the grass. अब क्या हुआ, जब ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि वहां पे बहुत मुलायम मुलायम बहुत कोमल कोमल घास है, तो जो भी हिरन से मिलने आता घास खा के जाता। अब एक एक करके सब आने भी लगे जानबूझकर कि चलो हिरन से मिल भी लेंगे और टेस्टी घास भी खा लेंगे। फिर क्या हुआ, उस पूरे हिलॉक का पूरे घास ही खत्म हो गई। अब वो हिरन बेचारा बहुत कमजोर हो गया क्योंकि उसके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। फिर क्या हुआ, soon there was not much grass left for the old stag to eat. He started becoming weaker as days passed. अब उस old stag के लिए घास ही नहीं बची, तो वो और कमजोर होने लगा धीरे 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 धीरे। फिर क्या हुआ, his friends felt ashamed. They realized how their greed had made them forget about their friend the old stag. अब उसके सारे दोस्त को गलती का एहसास हुआ कि यार हमने तो शौक शौक में घास खा लिया, अब बेचारे बूढ़े हिरन के पास कुछ भी नहीं बचा। अब बेचारे को बहुत दुख हुआ, सारे जानवरों को बहुत अफसोस हो रहा था। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया, दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट फॉर द स्टैग टू ईट एंड रिकवर। उनको समझ में आ गया कि हमने तो सारी घास खा ली है, अब उस ओल्ड स्टैग के लिए कुछ घास नहीं बची, अब क्या करें। तो फिर the animal decided to find food elsewhere in the forest and not disturb the hillock. Some of them also brought fresh leaves for their friend. सबने डिसाइड किया कि अब वो हिलॉक पे जाकर टेकरी पे जाकर घास नहीं खाएंगे, दूसरे जगह से खाएंगे। और कुछ लोगों ने तो अच्छे अच्छे फ्रेश घास लाके ओल्ड हिरन को दे भी दिया, जो ओल्ड स्टैग था उसको दिया भी, ताकि वो खाकर जल्दी से ठीक हो सके। फिर क्या हुआ, इट रेन्ड वेल दैट वीक उस सप्ताह बहुत अच्छी बारिश हुई। द ग्रास सून ग्रीव बैक एंड द ओल्ड स्टैग हैड एनफ फूड वंस अगेन। एक सप्ताह अच्छी सी बारिश हो गई, तो फिर क्या हुआ, द ग्रास सून ग्रू बैक। जो सारे ग्रास थे वो बढ़ गए, अच्छे से जल्दी से आ गए, और फिर से वहां पे बहुत सारे घास हो गए और ओल्ड स्टैग को खाने के लिए घास मिल गए। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस एंड द एनिमल लर्न द इम्पॉर्टेंट लेसन व्हाट, that nature has enough for everybody, but we need to use it resources wisely. नेचर के पास बहुत सब कुछ है, लेकिन हमें समझदारी से उसको खाना चाहिए, है ना। सबने एक ही जगह से खा लिया तो फिर ऑब्वियस है उसके लिए कम रह जाएगा। तो हमें अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको समझदारी से उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि पानी है, इज़न्ट इट, हमने को वाटर को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, एयर को पॉल्यूशन होने से बचाना चाहिए। तो हमें अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखना चाहिए। ओके, यस, चलो समरी देखते हैं हम स्टोरी की। इन अ ब्यूटिफुल ग्रीन फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ काइंड ओल्ड स्टैग, isn't it? He liked living, just wait a minute. He liked living on a small hill with soft and tender grass. Every day he would go down the hill to meet his animal and birds friends. Everyone in the forest loved him. One day the old stag became sick. एक दिन बीमार पड़ गया था. He stayed on the hill and rested. तो उसके सारे friend come. They came to visit him. सब आए और उससे मिले.
उसके बाद क्या हुआ, बट वाइल विजिटिंग दे स्टार्ट ईटिंग द टेंडर ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिल। उससे मिलने आते और वहाँ के सारे घास खा जाते। पर वो कमजोर था तो सारे घास भी खत्म हो गई, तो दूर भी जाकर खा नहीं सकता था। तो soon there was no grass left on for the old stag and he became weaker and meager. फिर सारे जानवरों को बुरा लगा and they realized their mistake. They decided not to eat the grass anymore and some even brought what? Brought food for the stag. सबने अलग अलग घास भी ला कर दिए। और जब बारिश हुई तो ग्रास ग्रू बैक, सारे ग्रास फिर से आ गए एंड स्लोली द ओल्ड स्टैग गॉट बेटर, धीरे धीरे वो ठीक हो गया। और मोरल क्या थी स्टोरी की? नेचर हैज एनफ फॉर एवरीवन बट वी मस्ट यूज इट वाइजली। ओके, चलो कुछ हार्ड वर्ड देखते हैं जो हमारे पास स्टोरी में आए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्या आया? लश इज ग्रीन एंड फुल ऑफ प्लांट्स। एकदम हरा भरा सा जानवर या जंगल, हरा भरा सा जंगल को हम बोलते हैं लश ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, स्टैग इज अ मेल डियर, हिलॉक अ स्मॉल हिल। ओके, हिंदी में उसको छोटी पहाड़ी कह सकते हो या फिर टेकरी कहते हैं। टेंडर मतलब सॉफ्ट और मुलायम घास, उसको हम लोग टेंडर कहते हैं। रिकवरी मतलब जल्दी से ठीक होना, गेटिंग बेटर आफ्टर बी सिक। ग्रीड मतलब लालच, वांटिंग टू मच ऑफ समथिंग। नॉरिशिंग मतलब हेल्दी एंड गुड फॉर यू। ओके, शेड मतलब छाँव, जो भी पेड़ की छाँव हो, जहाँ पे थोड़ी ठंडी सी जगह। जूसी मतलब फुल ऑफ जूस एंड टेस्टी, इजंट इट? उसने कहा था ना घास यहाँ की बहुत जूसी है, सॉफ्ट मुलायम रहती है तो फिर वो जूसी होती है। That's enough for today. We have discussed this chapter, and in our next video we will cover the question answer. Okay, thank you everyone. Please do like the video.